जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल क्राइम की आहट में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप सभी ने अनेकों क्राइम स्टोरी सुनी व देखी होंगी, परंतु आज हम जो आप सभी के बीच स्टोरी लेकर आए हैं उसको सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसी दरिंदगी हो सकती है। आए दिन हमारे सामने पाकिस्तान की अनेकों घटिया खबरें सामने आती हैं। उन्हीं में से एक कहानी हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी तथा आप इस कहानी को सुनने के बाद इसकी खौफनाक सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे। कहानी के हर पहलू से रूबरू होने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की कहानी है पाकिस्तान के कराची शहर की। जब ये कहानी लोगों के सामने आई थी तो पूरी पब्लिक में कोहराम मच गया था। कराची की एक छोटी सी जगह में आसिक हुसैन अपनी बीवी नरगिस हुसैन और 6 बच्चों के साथ रहा करता था। आसिक अपनी पूरी फैमिली के साथ कराची के पास के एक कस्बे के स्कूल में रहा करता था। यह स्कूल बेहद डरावना लगता था और डरावना होता भी क्यों ना, ये स्कूल पिछले कई महीनों से वीरान जो पड़ा था। इस स्कूल को पिछले 9 महीनों से बंद करके रखा गया था। बंद करने के अनेकों कारण थे। उनमें से सबसे बड़ा और सटीक कारण ये बताया गया था कि जहाँ ये स्कूल था वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। इस वजह से ये स्कूल सही से चल भी नहीं पा रहा था। स्कूल के न चलने के कारण स्कूल के मालिक ने उस स्कूल को बंद करवा दिया था। स्कूल को बंद करवाने के बाद स्कूल के मालिक ने आसिक को उस पर चौकीदारी करने के लिए भेज दिया था। आसिक भी पैसों के लिए वहाँ जाकर रहने लगा था। आसिक वहां जाकर एक पुराने क्वार्टर में रहता था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद जो वहां हुआ वो स्कूल के मालिक ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था। स्कूल मालिक आसिक को स्कूल में रखकर एकदम बेफिक्र हो गया था। तभी 13 अप्रैल 2022 की एक सुबह आसिक के सभी बच्चे सुकून से सो रहे थे। आसिक के 6 बच्चों में उसकी बेटी सबसे बड़ी थी जो केवल 15 साल की थी। आसिक की बड़ी बेटी भी सभी बच्चों के साथ सो रही थी, लेकिन अचानक से आसिक की बड़ी बेटी की नींद खुल जाती है। उसकी नींद किसी के चीखने के आवाज़ के कारण खुली थी। वो उठती है और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ चल देती है। कमरे से बाहर निकलकर उसे पता चलता है कि आवाज़ उसके अब्बू अम्मी के कमरे से आ रही थी। वो चुपचाप अपने अब्बू अम्मी के कमरे के पास पहुंचती है। वो उस कमरे के पास जाती है तो पता चलता है कि उसके अब्बू अम्मी जोर जोर से लड़ रहे थे। वो हिम्मत करते हुए कमरे के एकदम पास पहुंचती है। वो कमरे के पास जाकर जब आवाज़ सुनती है तो अचानक उसकी अम्मी की आवाज़ दबी दबी सी आने लगती है। अपनी अम्मी की ऐसी आवाज़ सुनकर आसिक की बेटी बेहद घबरा जाती है। वो चुपचाप से कमरे के अंदर एक खिड़की से झांक कर देखती है। कमरे का अंदर का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाती है और थोड़ी देर के लिए सुन्न सी पड़ जाती है। अंदर का नज़ारा देखकर आसिक की बेटी खौफ से कांप उठती है। वो देखती है कि उसकी माँ जमीन में पड़ी है तथा उसके पिता ने उसकी माँ के मुंह को तकिए से दबा रखा है। मुंह दबाने के कारण उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई झटपटा रही थी तथा लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, परंतु वो हजारों कोशिशों के बावजूद आसिक को खुद के ऊपर से नहीं हटा पा रही थी। आसिक की बेटी अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत सारा डर जाती है। नरगिस लगातार तड़प रही थी तथा चीख रही थी, लेकिन स्कूल सुनसान जगह में होने के कारण कोई भी नरगिस की चीखें नहीं सुन पा रहा था। बेटी की आंखों के सामने उसके सगे पिता ने उसकी मां को मार दिया और वो कुछ भी नहीं कर पाई। इतना भयानक नज़ारा नरगिस की बेटी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो इतना खौफनाक मंजर देखकर बेहोश हो गई। इस मंजर ने नरगिस की बेटी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उसे लगा कि उसकी मां मर गई तथा उसके बाप के ऊपर खून का इल्जाम लग गया। उसका बाप अभी जो करने वाला था उसके बारे में तो उस मासूम बच्ची ने कभी सोचा भी नहीं था। नरगिस की बेहोश बेटी को जब 2-3 घंटे बाद होश आता है तो वो फिर वही सब सोचने लगती है। कुछ देर के लिए उसे लगा कि उसने कोई सपना देखा होगा। हकीकत को सपना समझकर नरगिस की बेटी चैन की सांस लेती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ये एहसास होता है कि जो हुआ वो हकीकत में हुआ था। उसने कोई सपना नहीं देखा था। वो खुद को ये एहसास दिलाती है कि
सच में उसका अब्बू उसकी माँ को मार दिया है। जैसे ही बच्ची पूरे सेंस में आती है तो वो भागते हुए उस कमरे में जाती है जहाँ उसके अब्बू उसकी अम्मी को मार रहे थे। जैसे ही वो बच्ची उस कमरे में पहुंचती है तो वो कमरा एकदम खाली पाती है। कमरा खाली पाकर वो बच्ची और घबरा जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई बहनों के पास जाती है और उन्हें सबसे पहले नींद से उठाती है। अपने सभी भाई बहनों को उठाकर वो बताती है कि हमारे अब्बू ने हमारी माँ का कत्ल कर दिया है, तुम सब जल्दी उठो और यहाँ से भागो। अपने भाई बहनों से इतना कहकर वो फिर से पूरे स्कूल में अपनी माँ को ढूंढने लगती है। वो बच्ची स्कूल का कोना कोना खोज डालती है परंतु उसकी माँ उसे पूरे स्कूल में कहीं भी नहीं मिलती है। स्कूल का कोना कोना ढूंढने के बाद वो मासूम बच्ची स्कूल के बाहर भागकर जाती है तथा स्कूल के बाहर सभी जगह अपनी माँ को पागलों की तरह ढूंढने लगती है। हर जगह ढूंढने के बाद जब उसे उसकी माँ नहीं मिलती तो वो लड़की टूट जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। रोते रोते उसकी नज़र स्कूल के पास बनी कैंटीन में पड़ती है जो अभी खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इस खंडहर कैंटीन में पहले स्कूल के बच्चों के लिए खाने पीने का सामान बनाया जाता था लेकिन स्कूल बंद होने के बाद इस कैंटीन में फिर कभी कोई नहीं गया। जब उस बच्ची की नज़र उस कैंटीन में पड़ी तो उसके अंदर फिर से उम्मीदें जाग गई कि शायद उसकी माँ उस कैंटीन में हो क्योंकि वो एक वही जगह बची थी जहाँ उसने अपनी माँ को नहीं ढूंढा था। वो बच्ची बड़े ही उत्साह के साथ कैंटीन के पास जाती है कि शायद उसकी माँ उस कैंटीन में मिल जाए और उसकी ये तलाश खत्म हो जाए। उसे कहाँ पता था कि कैंटीन के पास जाना उसे और भी खौफ से भर देगा। कैंटीन के पास जाकर वो जो नज़ारा देखती है उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो जो कभी सोच नहीं सकती थी वो उस कैंटीन में बड़े ही आराम से किया जा रहा था। जो नज़ारा उसके सामने चल रहा था वो उस मासूम ने कभी मूवीज़ वगैरह में भी नहीं देखा था। वो देखती है कि कैंटीन के अंदर भट्टी में जोर जोर से आग जल रही थी तथा उस भट्टी के पास उसके हत्यारे अब्बू खून से लथपथ खड़े हुए थे। वो देखती है कि उसके हत्यारे अब्बू उस भट्टी में एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ पका रहे थे। उसने देखा कि इतना भयानक काम करने के बावजूद उसके अब्बू के चेहरे पर एक सिकन भी नहीं थी। उस बच्ची को अब अपने अब्बू से घिन आने लगी थी। वो अब अपने अब्बू को देखना भी नहीं चाहती थी। कैंटीन के अंदर कुछ देर देखने के बाद उसने एक ऐसी चीज देखी जो देखकर उसकी सांसें थम गई। उसने देखा कि भट्टी के पास एक कटी हुई टांग पड़ी थी। वो कटी हुई टांग जैसे ही उसने देखी उसकी चीख निकल गई। उस बच्ची के चीखते ही उसके अब्बू ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों बाप बेटी का आमना सामना हो गया। जैसे ही उस बच्ची के हत्यारे अब्बू ने उसकी ओर देखा तो लड़की बिना कुछ सोचे समझे वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगी। भागते भागते वो स्कूल के कुछ दूर जाती है जहां कुछ लोग खड़े हुए थे। वो बच्ची भागते हुए उन लोगों के पास जाती है। वहां पहुंचकर वो बच्ची चैन की सांस लेती है और वहां खड़े लोगों से सारी घटना बताती है। वहां खड़े लोग जब उस बच्ची की कहानी सुनते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। पहले तो वो सभी वहां आनन फानन में जाने लगते हैं। तभी उन्हीं में से एक शख्स कहता है हमें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए, पुलिस को साथ लेकर हमें वहां चलना चाहिए। तभी एक शख्स तुरंत पुलिस को कॉल करता है और सारी कहानी बताता है। पुलिस ऐसी वारदात की कहानी सुनकर दंग रह जाती है तथा बिना टाइम गंवाए पुलिस फौरन उस जगह पहुंचती है। पुलिस के आते ही सभी स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद जब सभी वहां का मंजर देखते हैं तो बेहद घबरा जाते हैं क्योंकि वहां की पुलिस टीम का कहना था कि उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस वहां पहुंचकर सबसे पहले आशिक को खोजती है। आशिक को खोजने पर पता चलता है कि आशिक वहां से अपने 3 बच्चे लेकर फरार हो चुका है। जब पुलिस वाले तथा बाकी लोग कैंटीन के अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि भट्टी में आग उसी तरह से जल रही थी। पुलिस वाले तुरंत भट्टी की आग को बुझाते हैं तथा कढ़ाई को खोलकर देखते हैं तो पाते हैं कि कढ़ाई में कोई खाने की चीज नहीं पक रही थी बल्कि कढ़ाई में नरगिस उबाली जा रही थी। कढ़ाई में नरगिस की पूरी बॉडी तो थी लेकिन उसके पैर नहीं थे क्योंकि वो पैरों के साथ उस कढ़ाई में नहीं आ पा रही थी, इसलिए उसके हैवान पति ने उसके पैरों को काट दिया था। नरगिस के पैरों को काटकर आशिक ने वहीं भट्टी के पास फेंक दिया था।
पुलिस इस हैवानियत से बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत के तुरंत दस्ताने पहनकर नरगिस को कड़ाही से बाहर निकालने लगती है। पुलिस वाले जैसे ही नरगिस का हाथ पकड़कर उसे कड़ाही से बाहर की ओर खींचते हैं तो वैसे ही नरगिस का हाथ उसकी बॉडी से अलग होकर उनके हाथ में आ जाता है, क्योंकि नरगिस तेज आग में काफी देर से उबल रही थी। उबलने के कारण उसका पूरा शरीर पक चुका था तथा बेहद नर्म हो चुका था। पुलिस नरगिस की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसके बाद तुरंत नरगिस की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस की टीम नरगिस की बच्ची और उसके भाई से पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिसको सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। नरगिस की बेटी और उसका भाई बताते हैं कि आशिक एक शराबी तथा लालची इंसान था। वो रोज शराब पीकर अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता था। आशिक और उसकी बीवी की लड़ाई इसलिए होती थी क्योंकि आशिक अपनी खूबसूरत बीवी से वैश्यावृत्ति करवाकर पैसे कमाना चाहता था। वो खुद मेहनत करके कुछ नहीं करना चाहता था। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। वो कहाँ से आए कैसे आए इससे उसे कोई मतलब नहीं था। आमतौर पर लोग अक्सर अपने आप को बेचकर भी अपने घर को बचाना अपना फर्ज समझते हैं, परंतु आशिक एक बेहद गिरा हुआ इंसान था जिसे अपने बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था। आशिक एक हैवान था जिसने अपनी लालच और हैवानियत के चलते अपनी मासूम बीवी को मार डाला था। अपने बच्चों को खुद ही अनाथ कर दिया था। आशिक आए दिन अपने घर नए नए लोग लाता था तथा अपनी बीवी को उनके साथ रहने के लिए मजबूर किया करता था। नरगिस एक ईमानदार तथा इज्जतदार औरत थी। आशिक जब भी उसे गलत काम करने के लिए कहता तो वो साफ साफ मना कर दिया करती थी। आशिक उसे हमेशा जान से मारने की धमकी दिया करता था, परंतु नरगिस कभी भी उसकी धमकियों से नहीं डरती थी। वो हमेशा अपने पति से एक ही बात बोला करती थी कि वो मर भले ही जाएगी परंतु अपनी इज्जत पर आंच भी नहीं आने देगी। उसे भूखा रहना मंजूर है परंतु अपनी इज्जत बेचकर पेट भरना कतई मंजूर नहीं है। नरगिस की ऐसी बातें सुनकर आशिक के पूरे बदन में आग लग जाया करती थी। वो नरगिस को डराता धमकाता परंतु वो कभी भी राजी नहीं होती थी। इसी सिलसिले में आशिक ने एक दिन अपनी निर्दोष बीवी को मौत के घाट उतार ही दिया। नरगिस ने अपनी मौत मंजूर कर ली परंतु खुद की इज्जत पर कोई आंच तक नहीं आने दिया। पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल करके बाकी सारी चीजें तो पता कर ली परंतु वो आज तक ये नहीं पता कर पाए कि आशिक अपनी बीवी को पकाकर क्या करने वाला था, क्योंकि अभी तक आशिक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी आशिक उनकी पकड़ में नहीं आया। नरगिस को उबालने के पीछे का राज तभी पता चलेगा जब आशिक पुलिस की पकड़ में आएगा। जब तक आशिक पुलिस की पकड़ में नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उस हैवान ने अपनी बीवी को क्यों उबाला। इस दुनिया में इतने घटिया घटिया लोग भरे पड़े हैं जिनसे हर समय हर किसी को सावधान रहना चाहिए। अगर आशिक की बीवी ने पहले कोई ठोस कदम उठाया होता और अपने पति की पहले ही पुलिस में कंप्लेन कर दी होती तो शायद आज वो जिंदा होती तथा बच्चों को अनाथ होने से बचा लेती। आशिक ने न जाने अपने साथ ले गए 3 बच्चों के साथ क्या किया होगा, क्योंकि जो शख्स अपनी बीवी की इज्जत बेचने तथा उसे मारने में नहीं घबराया वो अपने बच्चों का क्या ही सगा होगा। हम में से किसी के भी साथ घर परिवार समाज में जरा सी भी ऊंची नीची हरकत हो तो हमें फौरन एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज का इंसान इतना गिर चुका है जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्राइम की ऐसी ही सच्ची तथा खौफनाक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट को सपोर्ट करें। अगली स्टोरी किस पर लाएं इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।